हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है चिलेट्स या जिसको हम किलेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है? तो हम सबसे पहले चलते हैं चिलेट्स या किलेट्स की तरफ, जिसमें वो कह रहा है कि सर्टेन लाइगेंड्स possess two or more unshared pair of electrons suitably separated from each other in a molecule। ये ज़रा गौर करें, ये हमारे पास एक लाइगेंड है। ठीक है, लाइगेंड में क्या होता है? लाइगेंड में यही होता है कि हमारे पास जो है जो लॉन पेयर वाला पोर्शन होता है, सिरा होता है। ठीक है, वो क्या काम करता है? सेंट्रल एटम के साथ मिलता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कहते हैं हमारे पास कुछ लाइगेंड्स होते हैं। ये हमारे पास एक लाइगेंड है जो कि क्या रख रहा है? जो कि लॉन पेयर रख रहा है। ठीक है, इसमें लॉन पेयर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आपको दो लॉन पेयर इसमें नज़र आ रहे हैं और दोनों लॉन पेयर एक ही मॉलिक्यूल में एक दूसरे से सेपरेट हैं। आपको नज़र आ रहा है। ये स्ट्रक्चर किसका है? इथाइलिन डायमाइन का है। ठीक है, ये जो दो लॉन पेयर्स हैं, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे विद अ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो वो बात आपको कह रहा है, वो अब बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या है। हमारे पास एक लाइगेंड है। हमारे पास क्या है? एक लाइगेंड है। इसमें आपको दो लॉन पेयर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लॉन पेयर मतलब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3 तो बॉन्डिंग में हिस्सा ले गए, तभी ये 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन दो ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, उसको हम कहते हैं लॉन पेयर। और वो लॉन पेयर जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आप किसे ज़ाय करते हो? इस एरो ज़ाय करते हो। तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास कुछ लाइगेंड होते हैं जिसमें लॉन पेयर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो लॉन पेयर हैं एक ही मॉलिक्यूल में दूसरे के साथ सेपरेट हुए हुए हैं। एक ही मॉलिक्यूल में एक दूसरे से सेपरेटेड है। ठीक है, यह काम करेंगे। ये दोनों लॉन पेयर्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे किसी सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, फिर कहता है इन अ मॉलिक्यूल और अ सिंगल ग्रुप ऑक्युपाइज 2 और मोर पोजीशन विद द सेम मेटल लेजेंड इज कॉल्ड बाइडेंटेट। अगर दो लॉन पेयर सेम मेटल आयन के साथ जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएं, अगर दो लॉन पेयर सेम मेटल एटम के साथ क्या बनाएं? एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बाइडेंटेट या फिर चिलेट या फिर चिलेट ग्रुप। चिलेट क्या है? चिलेट का मतलब है चिलेट कहता है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ का मतलब है क्रैब क्लॉ, मतलब जैसे आप पंजे नहीं गाड़ देते। ठीक है, ये इसका बिल्कुल उसी तरह का मीनिंग है कि यहाँ पे हमने पंजे गाड़ देने। ठीक है, तो जब पंजे गड़ जाएंगे सेंटर मेटल के साथ, ठीक है, तो हमारा जो है चिलेट बन जाएगा। तो कहता है ये जो कम्प्लेक्सिंग प्रोसेस है जिसमें जो है हम लॉन पेयर्स को सेंट्रल मेटल के साथ मिला रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसे हम क्या, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चिलेशन या किलेशन। ठीक है, और जो कम्प्लेक्स कंपाउंड हमें हासिल होगा उसे हम क्या कहेंगे? चिलेट कम्प्लेक्स कहेंगे या किलेट कम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में भी आपको एक बात समझ आ गई होगी कि अगर दो लॉन पेयर सेम मेटल एटम के साथ जो है जाकर मिलें और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना दें, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बना दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइडेंटेट कहते हैं, चिलेट कहते हैं, चिलेटिंग ग्रुप कहते हैं। चिलेटिंग ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। इसको आप ऐसे समझें जैसे कि हम पंजे गाड़ देना। ठीक है, तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होंगे जो कि जो है मेटल एटम के साथ
जाकर जो है मिल जाएंगे और वहाँ पर जाके अपने पंजे गाड़ देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चिलेशन या किलेशन, और जो हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड हासिल होगा उसे हम क्या कहते हैं, चिलेट कम्प्लेक्स। ठीक है, तो कहता है कि जो हमारे पास लेजेंड मॉलिक्यूल होता है, ये ज़रूरी है कि ये 2 ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है। ठीक है, अगर ये इसके 3 लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलेंगे तो ये कहलाएगा ट्राइडेंडेट। अगर इसके 4 लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलेंगे तो ये कहलाएगा टेट्राडेंडेट। ठीक है, या क्वाड्रीडेंडेट। और इसके अलावा जो है अगर मैं बहुत सारे जो है लोन पेयर्स को क्या करूं, मिला दूं, बहुत सारे लोन पेयर्स को मैं आपस में मिला दूं, मतलब लोन पेयर्स को थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किससे मिला दूं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिला दूं, तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास पॉलीडेंडेट लेजेंड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी गई है किसकी, इथाइलिन डाई अमाइन मॉलिक्यूल की। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्या है, ये लोन पेयर रखता है। मैंने बताया इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले जाएंगे, 2 लोन पेयर हमारे पास, मतलब एक लोन पेयर यहाँ रह जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ 5 2 इलेक्ट्रॉन इसके रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके रह गए, जिसे हम कहते हैं लोन पेयर। ये क्या काम करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं किसको, ट्रांजिशन मेटल्स को, एक सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, तो कहता है ये किसकी एग्जाम्पल है, ये बाइडेंडेट की है, मतलब 2 दांत वाले लेजेंड्स। ठीक है, और जनाब अली हमारे पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह दिखाया गया है कि ये जो हमें लोन पेयर नज़र आ रहा है, ये जो लोन पेयर नज़र आ रहा है, ये किसी मेटल एटम के साथ मिलेगा। ठीक है, तो 2 पंजे जो है हमने गाड़ दिए किसमें, मेटल एटम में, तो ये क्या बना देगा, बाइडेंडेट बना देगा। तो इसमें ये बात कर रहा है कि जो इथाइलिन डाई अमाइन जो है ये स्टेबल कम्प्लेक्स है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं आगे जाके। ठीक है, मज़ीद एग्जांपल्स क्या हैं, ये ज़रा गौर कीजिएगा। ये मेरे पास जो है आपको डाई मिथाइल बल्कि इथाइलिन डाई अमाइन का आपको स्ट्रक्चर जो है नज़र आ रहा होगा। ये इथाइलिन डाई अमाइन है, ये मतलब इथाइलिन डाई अमाइन है, क्योंकि इसके साथ 2 अमाइनो ग्रुप अटैच हैं। इस तरीके से ये भी जो है इथाइलिन डाई अमाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये मेरे पास इथाइलिन और ये डाई अमाइन। ठीक है, NH2 यहाँ, इसके अलावा यहाँ पे देख लें इथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, इन सबको आपने एक डॉटेड लाइन से जो है ना एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना आपको एक चीज़ शो कर रहा है, वो चीज़ ये शो कर रहा है, देखें इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा। ये सब नाइट्रोजन के लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और आपको ये 4 जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल देखते हैं बाइडेंडेट की। ये देखें हमारे पास ऑक्सालेट आयन है। ठीक है, ऑक्सालेट आयन में भी आपको ऑक्सीजन के गिर्द लोन पेयर नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये लोन पेयर देखें, ये यहाँ से जो है एक लोन पेयर से एक लोन पेयर और यहाँ से एक लोन पेयर। ठीक है, क्या काम करेगा, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलेंगे और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। चूँकि 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है बन रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो इससे से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाइडेंडेट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, CH2 कार्बोनाइल ग्रुप, और ये NH2, और ये जो है ऑक्सीजन आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये आपको इसके पास भी एक लोन पेयर नज़र आ रहा है, इसके पास भी लोन पेयर नज़र आ रहा है। इसके एक लोन पेयर को, जैसा वहाँ पे हमने इसके एक लोन पेयर को और इस ऑक्सीजन के एक लोन पेयर को और इस ऑक्सीजन के एक लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिला दिया था, यहाँ पे भी आपने यही काम करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने यही काम करना है कि
ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिनेट आयन का, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या काम करेगा, सेंटर मेटा एटम के साथ मिलेगा, जैसा यहाँ पे एक सेंटर मेटा एटम के साथ मिलाया गया है, ठीक है, थ्रू 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स, और क्या बन जाएगा, ये बाइडेंटेड बन जाएंगे, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसका कहता है ट्राइडेंटेड भी बनाए जा सकते हैं, क्वाड्रीडेंटेड भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, हेक्साडेंटेड स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। अगर आप गौर करो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है डाईइथाइलिन अमाइन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप गौर करो, हमारे पास जो है क्या है, ये देखें, हमारे पास ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपको 3 अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहे होंगे। हर एक अमाइनो ग्रुप पर क्या है, एक एक लोन पेयर नज़र आ रहा होगा आपको नाइट्रोजन का, ठीक है। यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन का। इसने थोड़े से एरोस को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, लेकिन आपने इन एरोस को ना इन 2 डॉट के साथ मिलाना है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ नहीं मिलाना। आपने क्या काम करना है, इन 2 डॉट्स के थ्रू ही आपने जो है ना उस जो है एरो को निकालना है, ठीक है। तो इस लॉन पेयर से एक एरो निकलेगा, इस लॉन पेयर से एक एरो निकलेगा, इस लॉन पेयर से एक एरो निकलेगा, 3 एरो निकले। ये तीनों एरो जो है किसके साथ मिलेंगे, ये मिलेंगे एक सेंट्रल मैटर एटम के साथ, ठीक है। जब ये सेंट्रल मैटर एटम के साथ मिलेंगे तो 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइडेंटेड कहते हैं, ठीक है। तो ये डाईइथाइलिन अमाइन का स्ट्रक्चर है, डाईइथाइलिन ट्राई अमाइन का स्ट्रक्चर है। चूँकि आपको इसमें ट्राई अमाइन नज़र आ रहे हैं और डाईइथाइलिन नज़र आ रहे होंगे, ये एक इथाइलिन और ये दूसरा इथाइलिन, ठीक है। तो डाईइथाइलिन ट्राई अमाइन का ये स्ट्रक्चर है। इन्होंने जब इनके जो 3 लोन पेयर्स हैं, ये क्या काम करेंगे, सेंट्रल मैटर एटम के साथ मिलकर 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ट्राइडेंटेड कहते हैं, ठीक है। तो एक आपको लेजेंड यहाँ भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसकी पोजीशन ज़रूर आपने देख लेनी है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तभी इसे लिखा है 110 फ्रांथ्रो लाइन लेजेंड, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे, एक एग्जाम्पल आप यहाँ से दे दीजिएगा, एक एग्जाम्पल यहाँ से दे दीजिएगा, आपके पास जो है ना बाइडेंटेड की एग्जाम्पल भी आ जाएगी, ट्राइडेंटेड की भी एग्जाम्पल आ जाएगी। अब हम देखते हैं टेट्राडेंटेड की, ठीक है। टेट्राडेंटेड की हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेट्राडेंटेड में देखें, हमारे पास क्या है, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। आपको ट्राई इथाइलिन नज़र आ रहे होंगे, एक इथाइलिन ये है, एक इथाइलिन ये है, एक इथाइलिन ये है, ठीक है। इन सब को हमने किसके साथ मिलाया हुआ है, टेट्रामाइन के साथ मिलाया हुआ है। एक अमाइनो ग्रुप ये है, 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 ठीक है। तो इन सब पे आपको लॉन पेयर भी नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम हमारे पास 4 लॉन पेयर्स हैं। ये 4 लॉन पेयर्स जो है ना एक सेंट्रल मैटर एटम के साथ मिलेंगे जाकर, ठीक है, और 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जब ये 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया है टेट्राडेंटेड, ठीक है। कौन सा डेंटेड, टेट्राडेंटेड जो है हमने इसको बोल दिया है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैंने क्या काम किया, ट्राई इथाइलिन, ये ट्राई इथाइलिन थे, ये एक इथाइलिन है, ये दूसरा इथाइलिन है, ये तीसरा इथाइलिन है, ठीक है। इनको हमने 4 अमाइन के साथ मिलाया है, अमाइनो ग्रुप के साथ मिलाया है। हर अमाइनो ग्रुप पर जो है क्या है, एक लॉन पेयर मौजूद है, और उन्हीं लॉन पेयर से जो है हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड निकाले हैं, और जिसको हमने क्या कर दिया है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिला देंगे, और हमें क्या हासिल हो जाएगा, हमें हासिल हो जाएगा ये टेट्राडेंटेड, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, देखें यहाँ पे ना NH2 लिखा हुआ है और यहाँ NH लिखा हुआ है, नाइट्रोजन की वैलेंसी, ठीक है। जो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इस हाइड्रोजन के साथ
बॉन्ड बना देगा और 2 बॉन्ड जो है ना ये कार्बन के साथ बने हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे NH2 नहीं लिखना, यहाँ NH ही लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे भी आपको आप ऐसा समझें नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड हाइड्रोजन की वजह से हो गया, 2 बॉन्ड ये वाले, ठीक है। और ये कार्बन के साथ मिलाने हैं, ना कि हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मिलाए हुए हैं, तो आपने क्या काम करना है, इसको कार्बन के साथ ही मिलाने की कोशिश करनी है। सेम यहाँ पे भी आपको 3 बॉन्ड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दूसरा जो है 2 बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, कार्बन के साथ बना रहा है। तो आपने हमेशा बॉन्ड कार्बन के साथ मिलाने हैं। और आपने जो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये हमेशा आपने कहाँ से निकालना है, ये आपने निकालना है इस लॉन पेयर से, ठीक है। अब हम जो है एग्जांपल देखते हैं हेक्साडेंडेट की। ये आपको हेक्साडेंडेट का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसमें वो आपको बता रहा है कि इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर असल में किसका है, EDTA का है, ठीक है। इथाइलिन, ई का मतलब इथाइलिन, डी का मतलब अमाइन, और ये टेट्रा एसीटेट। ये आपको टेट्रा एसीटेट नज़र आ रहे होंगे। टेट्रा एसीटेट, एक ये वाला टेट्रा एसीटेट है, एक ये वाला एसीटेट, एक ये वाला एसीटेट, एक ये वाला एसीटेट, टेट्रा एसीटेट हो गए। और ये हो गया मेरे पास इथाइलिन, क्या हो गया, इथाइलिन। और ये 2 हमारे पास क्या आ गए, अमाइन, ठीक है। तो ये इथाइलिन हो गया, ये अमाइन हो गए, ठीक है। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 रखनी है आपने। और ये हमारे पास क्या हो गया, टेट्रा एसीटेट आयन हो गए, ठीक है। अब इसका भी जो है ना हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से ये हेक्साडेंडेट है, ठीक है। इसका हेक्साडेंडेट समझने के लिए ना आपको हो सकता है ये डायग्राम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है, और आपने, मैं अगली डायग्राम आपको दिखाता हूँ, आपने वो देखनी है, ठीक है। और इस टॉपिक को आपने ऐसे समझ लेना है, देखें ये तो आप मुकम्मल इसको तैयार करेंगे। यहाँ से आप चाहे एक एग्जांपल देते रहें हर एक की, ठीक है। बाइडेंडेट की एग्जांपल दे दें, ट्राइडेंडेट की एग्जांपल दे दें, टेट्राडेंडेट की एग्जांपल दे दें, और हेक्साडेंडेट में अभी आपको कराने लगा हूँ, ठीक है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। और दूसरी बात जो है, जितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड सेंटर एटम के साथ, जितने लॉन पेयर सेंटर एटम के साथ मिलेंगे, मतलब जितने लॉन पेयर सेंटर एटम के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, उसे हम उसी लिहाज से क्या कहेंगे, बाइडेंडेट, ट्राइडेंडेट और टेट्राडेंडेट। जिस तरह यहाँ 3 एरो निकल रहे हैं तो ये ट्राइडेंडेट है, 2 एरो निकल रहे हैं तो बाइडेंडेट, और ये एरो किसको ज़ाहिर करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो हमारे पास क्या था, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्राडेंडेट, टेट्रा एसीटेट। इसको हमने ये साबित करना है कि ये क्या है, हेक्साडेंडेट है। अगर आप गौर करो, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास एक एसीटेट आयन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक एसीटेट आयन, ठीक है। और ये आपको जो है एक एसीटेट आयन नज़र आ रहा होगा, ये वाला CH2CO, ये एक एसीटेट आयन हो गया, ठीक है। क्योंकि उसने वहाँ बात की है टेट्रा एसीटेट आयन की। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, हमने जो है अभी कितने एसीटेट आयन की बात की, एक एसीटेट आयन ये वाला हो गया, ठीक है। और एक एसीटेट आयन ये वाला हो गया, CH2CO, 2 हो गए। तीसरा एसीटेट देखो, तीसरा एसीटेट ये वाला हो गया, CH2CO, ये तीसरा हो गया। चौथा CH2CO। तो टोटल आपने इस लिहाज से ये बनाने हैं कि आपके पास क्या बन जाए, 4 टेट्रा एसीटेट आयन बन जाए, 4 क्या बन जाए, टेट्रा एसीटेट आयन बन जाए, ठीक है। एक कौन सा, एक आपके पास है ये वाला CH2CO, ठीक है, ये एक हो गया। फिर CH2CO, ये दूसरा हो गया। फिर CH2CO, फिर CH2CO, क्लियर हो गया। अब आपके पास इथाइलिन डाइमाइन भी था, ये इथाइलिन हो गया और ये डाइमाइन हो गया। इन सब को आपस में आपने मिला देना है। अब आपको एक बात क्लियर पता है कि भाई इस नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है, इस नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है, इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होता है, इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होता है,
इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, ठीक है। और ये लोन पेयर जो है उसने यहाँ दिखाए भी थे, पीछे भी यहाँ कहीं पे दिखाए हैं और यहाँ पे भी आपको दिखाए हैं कि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक लोन पेयर दिखा दीजिएगा इधर, और यहाँ पे भी लोन पेयर दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, इन दो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर्स होंगे, इन दो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होंगे, इन दो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होंगे। इन सब से एक एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है बनेगा, किसके थ्रू? मेटल के थ्रू, ठीक है। तो मेटल और नाइट्रोजन मिलके एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ से भी मेटल नाइट्रोजन के साथ मिलके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, यहाँ से भी ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर मेटल के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, यहाँ से भी ऑक्सीजन, और यहाँ से, और इसके अलावा यहाँ से। तो आपको नज़र आ रहा है कि 6 एरोस मेटल की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से 6 लोन पेयर, ठीक है, मेटल के साथ मिलेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेंगे और 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? हेक्साडेंडेट बोलते हैं। किसको? EDTA को, ठीक है। EDTA क्या है? इथाइलिन डाईअमाइन, इथाइलिन डाईअमाइन, ठीक है। और टेट्रा जो है हमारे पास क्या हो गया? एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 लोन पेयर जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन, 6 एटम जो हैं अब अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देंगे? मेटल को डोनेट करेंगे, और क्या बनाएंगे? 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। चूँकि इन्होंने 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हेक्साडेंटेट कहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इनका स्ट्रक्चर भी समझा दिया कि देखें, ये है इथाइलिन डाईअमाइन, ED हो गया, ठीक है। टेट्रा एसीटेट, ये टेट्रा एसीटेट है, एक एसीटेट ये वाला, एक एसीटेट ये वाला CH2CO, एक एसीटेट ये वाला CH2COO, ठीक है, और CH2COO, टेट्रा एसीटेट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। हमने इसमें क्या पढ़ा? चिलेट्स को पढ़ा, ठीक है। चिलेट्स क्या होते हैं, चिलेशन क्या होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने इसमें ये देखा कि हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिंडेट बनते हैं वो कौन कौन से हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चिलेट्स जो बनते हैं, ठीक है। उसमें आते हैं हमारे पास डाईडिंडेट, ट्राईडिंडेट, ठीक है, टेट्राडेंडेट और हेक्साडेंडेट। तो इन सब को हमने बारी बारी स्टडी कर लिया है। ये स्ट्रक्चर ज़रूर बनाने हैं, हर एक की चाहे एक एक मिसाल दें, लेकिन आपने इसके स्ट्रक्चर ज़रूर बनाने हैं और इसको समझाने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करनी है, ठीक है।